हेलो दोस्तों, मैं हूं अरकान और आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल अरकान्स मनी माइंडसेट पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर यूज़ करता है, जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये टूल इतना सिंपल है कि बिगनर भी समझ सकता है और प्रोफेशनल ट्रेडर भी इसके बिना डिसीजन नहीं लेता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे कैसे ट्रेड लिया जाता है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया जाता है और टेक प्रॉफिट कैसे लिया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर और अब हम चलते हैं एक्सनेस के ऊपर और वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। तो हम आ चुके हैं हमारे चार्ट के ऊपर और आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे अभी गोल्ड का चार्ट चल रहा है। ठीक है, ये गोल्ड का है, ये हम यूरो यूएसडी का चार्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल यूरो यूएसडी का चार्ट है, ये पूरा सिंपल है, इसमें कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क किया जाता है। हम अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं और अब यहाँ पे आप देखो इस लेवल पे ये मार्केट यहाँ ऊपर गया। ठीक है, फिर यहाँ से ये नीचे आया, फिर यहाँ ऊपर गया ये, उसके बाद वापस नीचे गिरा, फिर ये ऊपर आया। ये देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, मतलब ये क्या काम कर रहा है, ये छत का काम कर रहा है। जब भी यहाँ पे प्राइस जा रहा है ये वापस नीचे गिर रहा है, जब भी इस लेवल को टच कर रहा है, इस लेवल को, प्राइस गिर रहा है नीचे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेजिस्टेंस मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। वैसे ही जस्ट उल्टा अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है ये। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, पर इससे नीचे नहीं जा पा रहा है, यहीं पे रुक जा रहा है आकर के। ठीक है, फिर थोड़ा ऊपर, यहाँ पे नीचे, मतलब ये, इसको आप डिमांड जोन बोल लो या फिर सपोर्ट एरिया बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो मुझे उतना इसको टफ नहीं बनाना है, मुझे सिंपल लैंग्वेज में समझाना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिस भी लेवल से बार बार रिजेक्शन लेता है या फिर बार बार यहाँ पे आ रहा है, रुक रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब ये सपोर्ट लेवल है। तो अगर आपको बाय करना रहेगा तो आप सपोर्ट पे बाय करोगे। ठीक है, और आपको सेल करना रहेगा तो आप यहाँ रेजिस्टेंस पे करोगे, इस रेजिस्टेंस लेवल पे करोगे। ठीक है, उसके बाद अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आता है तो आप सेल करोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं ये एक सपोर्ट लेवल है छोटा सा। ठीक है, यहाँ पे समझो आप, ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, ये नया सपोर्ट बना, ये सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट बनाया। देखो यहाँ से ये ब्रेक नहीं किया, नीचे नहीं गया, यहाँ से भी ब्रेक करके नीचे नहीं गया, ऊपर गया। ठीक है, यहाँ से भी रेजिस्टेंस मिला। ये देखो रेड कैंडल, यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। ठीक है, उसके बाद फिर ये कैंडल जो है, ये वाला, ये कैंडल हमारे सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर देता है और इसका क्लोजिंग भी होता है सपोर्ट लाइन के नीचे। ठीक है, उसके बाद फिर एक पिन बार बनता है। तो देखो सपोर्ट जब टूट जाता है तो उसके बाद मार्केट में कैसा फॉल आता है, देख रहे हो ना, ये कैसे नीचे मार्केट गिरी हुई है ये। ठीक है, तो सिंपल रहता सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब इसमें मैं आपको करके दिखाता हूँ, बहुत सारी जगह पे हैं। जैसे आपको ये लेवल दिखेगा, अगर यहाँ पे देखो, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, यहाँ पे गया, वापस आ गया नीचे, फिर ऊपर गया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया। बट यहाँ जब ब्रेक किया ये और क्लोज हो गया कैंडल, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जब यहाँ पे ये क्लोज होता है ऊपर, उसके बाद एक रीटेस्ट करता है। यहाँ पे ये जितने लोग स्टॉप लॉस लगाए थे उसको ये आउट कर दिया, सारे प्लेयर्स को, सारे रिटेल्स को। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट देखो ऐसे ऊपर चला गया। तो आपको रीटेस्ट का भी वेट करना चाहिए, उसके बाद ट्रेड में इंटर होना चाहिए। तो ये सिंपल सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। अब इसी के बेसिस पे हमको ट्रेड लेना रहेगा जब भी, तो हम कैसे लेंगे, मैं आपको क्लीन चार्ट पे दिखा देता हूँ। जैसे समझो कि यहाँ पे इस लेवल पे देखो कितना रेजिस्टेंस लेवल है ये, तो मैं वेट करूँगा जैसे कि
यहाँ से रेजिस्टेंस आया, नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। मैंने देखा 2 बार रेजिस्टेंस लिया और फॉल हो रहा है मार्केट, ठीक है। उसके बाद अगर वापस से आता है रेजिस्टेंस एरिया में, तो यहाँ पे मैं वेट करूँगा रिजेक्शन का। जैसे कि देखो यहाँ पे विक बना है दोनों ऊपर, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे विक बना है, तो मैं इस विक के बाद इस कैंडल के ओपनिंग पे मैं पोजीशन ले लूँगा, मतलब मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे ऊपर, ठीक है, इस विक के पास और मेरा जो टारगेट रहेगा वो सिंपल 1:2 का रखूँगा मैं। देखो सिंपल ये 1:2 टारगेट हमको अचीव हो गया सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे। उसके बाद ज़्यादा मैंने कोई इंडिकेटर भी नहीं लगा, मैंने सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया और हो गया। और देखो मार्केट कितना फॉल हुआ है, मार्केट ने देने के लिए आपको कितना दिया है आप देख सकते हो। वन इज टू 9.91 मतलब 1:10 के अप्रोक्स दिया है, बट इतना बड़ा टारगेट नहीं रखते हैं। हाँ, अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हो आप तो रख सकते हो, बट इतना बड़ा टारगेट आपको नहीं रखना है। आपको 1:2 या 1:3 तक रखना है, डिसेंट सा रहता है ये, ठीक है। तो उसके बाद और हम एक आध देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी हमको रेजिस्टेंस दिख रहा है इस लेवल पे। तो देखो रेजिस्टेंस के बाद फॉल आ रहा है, हर बार रेजिस्टेंस के बाद फॉल आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गया, ये मैंने बता दिया कि यहाँ पे कि आपको रेजिस्टेंस के बाद सेल करना है तो आप प्रॉफिट ले सकते हो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिलेगा और टारगेट आप बड़ा अचीव कर सकते हो। अब उसके बाद बात आती है ब्रेकआउट की, ठीक है। तो ब्रेकआउट पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, जैसे कि अगर ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे बाय पोजीशन लोगे आप। लेकिन ब्रेकआउट आने के बाद आप देख रहे हो कि जो नेक्स्ट कैंडल बन रहा है वो नेगेटिव कैंडल बन रहा है, रेड कैंडल। तो यहाँ पे हमको ट्रेड लेने से अवॉइड करना है, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमको कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है कि एक और अच्छा बुलिश कैंडल बने तो हमको लेना चाहिए, ठीक है। तो ये रेड कैंडल बना तो हम नहीं लिए। उसके बाद फिर वापस से देखो, इसने अगर हम यहाँ पे ले लेते इस लेवल पे और हम अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रखते, ठीक है, या फिर यहाँ रखते, तो भी हमारा जो एसएल है वो हिट हो जाता इस कैंडल के स्पाइक के वजह से, ठीक है। विक बनाया नीचे और हिट हो जाता है, इसलिए हमको कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। और अगर ये रेड कैंडल बना उसके बाद भी एक रेड कैंडल बनता तो हम यहाँ पे ट्रेड लेना अवॉइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा ब्लू कैंडल, मतलब ये तो कलर मैंने रखा है ब्लू और रेड, आप ग्रीन भी कर सकते हो, रेड भी। तो अगर एक बुलिश कैंडल बनता तो फिर आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, मतलब इसके क्लोजिंग के बाद आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। वैसे कायदे से स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए, बट स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा 1:2 का टारगेट है, ठीक है। अब ब्रेकआउट के बाद मैंने एक बुलिश कैंडल बनने के बाद कंफर्मेशन कैंडल मिला मुझे, उसके बाद मैंने यहाँ पे बाय किया और मार्केट मुझे टारगेट दे देता है, ठीक है। तो आप ब्रेकआउट पे ऐसे ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनता है तो वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि चांसेस ज़्यादा रहेगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और दूसरा, आप रेजिस्टेंस के पास जब भी मार्केट आती है और आप देख रहे हो रेजिस्टेंस से बार बार रिजेक्शन ले रही है, तो 1 या 2 बार रेजिस्टेंस बना है तो आप ले सकते हो। बार बार करोगे तो ट्रैप भी होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस के बाद ब्रेकआउट भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे आया है, और वापस फॉल भी कर सकता है। तो अगर फॉल करता है तो आपको, जैसे यहाँ पे है, तो ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसके क्लोजिंग के बाद ले सकते हो, अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख सकते हो और 1:2 का टारगेट रख सकते हो। इतना देखो, टारगेट अचीव,
तो ऐसे करके आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल नया है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दें, चैनल को आगे बढ़ाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।